नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन की तैयारी कराई जा रही है। मात्र 1000 रुपये में तैयारी कराई जा रही है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डेमो क्लास के लिए जो है वेट कर रहे हैं कि सर डेमो क्लास दिखाइए। तो हमारे चैनल पे बहुत से डेमो क्लासेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैंने चाहा कि आप लोग के लिए कम से कम 8 से 10 वीडियो डेमो क्लास के रूप में डाल दूं। और फ्रेंड, ये आपको जो है बुक से पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप मान के चलिएगा इसकी सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, इसकी पीडीएफ भी है। तो जो बच्चे हमारे पास पेड कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनको तो ऑलरेडी सारा कुछ मिल रहा है, और आप सभी अगर नहीं ज्वाइन किए तो जरूर ज्वाइन करें। इसलिए कि मात्र 1000 रुपये में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, सेफ्टी से, सुरक्षा सावधानियों से। हमारे चैनल पे 100 करीब 200 प्लस क्वेश्चन सिर्फ सेफ्टी से मिल रहे हैं, सुरक्षा सावधानियों से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे चैप्टर की बात की जाती है तो सेफ्टी से आता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको जो है सेफ्टी से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको डेमो के रूप में दिखाएं। बाकी और भी जो क्लासेस चैप्टर हैं उसको भी हम लोग जो है उसकी क्लासेस बना के आप लोग को डेमो के रूप में दिखाएंगे। लेकिन इसकी जो डेमो के रूप में है इसकी आप क्लास देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए ही ये सारी क्लासेस जो है डेमो के रूप में ला रहा हूँ। और बात की जाए फ्रेंड तो मात्र 1000 रुपये में आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करें। मात्र 1000 रुपये में पेड कोर्स, और बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को जानकारी हो सके। या फ्रेंड, अगर आप तैयारी नहीं लग कर रहे हैं, आपकी जानकारी में कोई स्टूडेंट है जो असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुँचाएं। मैं आपको इसमें बुक से पढ़ा रहा हूँ लेकिन चैप्टर वाइज सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और पीडीएफ से सारा कुछ जो है आप लोग को जो है पेड कोर्स के जो बच्चे उनको पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। और चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डेमो के रूप में जो है सारे बच्चे क्लासेस के देख सकें। तो ज़्यादा टाइम न लेंगे फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया गया है फ्रेंड, ये बात की जाए तो असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन सेफ्टी या आप कह सकते हैं सुरक्षा सावधानियां। तो आपने देखा होगा सबसे पहले उन्होंने सेफ्टी के बारे में ही सिलेबस में डिस्कस किया है। तो सेफ्टी से जितने क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 120 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन अगर सेफ्टी से कर लेते हैं टेक्निकल में, तो आप मान के चलिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है सेफ्टी से तो 100% इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं उससे डिपेंड नहीं करता है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया हूँ, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से डिस्कस करें बस और देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला क्या गया कि कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो कार्यशाला से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, या कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक खड़ा रहना चाहिए, या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया, कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक खड़ा रहना चाहिए। और फ्रेंड, आज हम लोग जो है करीब 53 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। 2 दिन में आपका 100 प्लस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप 120 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2 क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे क्या बोला गया कि दुर्घटना से बचा जा सकता है यदि अपने तरीके से कार्य किया जाए, पुराने तरीके से कार्य किया जाए, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाए, या कारखंड, मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। तो हमारा यहाँ पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि कार्यखंड, मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए, तभी हम दुर्घटना से बचा जा सकता है। नहीं तो आप जानते हैं दुर्घटना हो जाएगी, आप दुर्घटना से नहीं बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए क्या बोला गया है कि ड्राई केमिकल अग्निशामक का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो ए में देखिए विद्युतीय आग, बी में कार्बनिक आग, सी में तेली आग, डी में ए व बी दोनों। तो थर्ड नंबर का हमारा ए व बी दोनों होगा, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। विद्युतीय आग या कार्बनिक आग दोनों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ड्राई केमिकल अग्निशामक का। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे क्या पूछा गया फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मशीन शॉप के कार्यों में कार्यखंड को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, क्योंकि मशीन कार्य नहीं कर पाएगी या जो है
कर्तन औजार की धार खराब हो जाएगी, या कार्यखंड तथा औजार दोनों बेकार हो जाएंगे, या ऑपरेटर कार्यखंड की माप नहीं ले सकेगा। तो हमारा यहाँ पे 4th नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। 4th नंबर का जो सी ऑप्शन है इसमें क्या दिया गया है कि कार्यखंड तथा औजार दोनों बेकार हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मशीन शॉप के कार्यों में कार्यखंड को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है कार्यखंड तथा औजार दोनों बेकार हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर देखिए क्या बोला गया है। 5वें नंबर पे निम्नलिखित में से किस उपकरण से किस कारण से दुर्घटना नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि किस कारण से दुर्घटना नहीं हो सकती है। मशरूम शीर्ष छेनी के प्रयोग से। मशरूम मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो है यहाँ पे छेनी चीजल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे करके जो है ये बबरी टाइप से थोड़ा सा हल्का हल्का निकला रहता है मशरूम टाइप से, तो मतलब यहाँ पे हम लोग इसको मशरूम बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा चीजल होता है, छेनी को हम लोग चीजल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मशरूम की बात की जा रही है। बी में घिसे हुए वर्नियर कैलिपर प्रयोग की बात की जा रही है। सी में फैले मुख वाले स्पैनर प्रयोग की बात की जा रही है। डी में अत्यधिक कसे हुए हेक्सा ब्लेड के प्रयोग की बात की जा रही है। तो 5 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, घिसे हुए वर्नियर कैलिपर के प्रयोग से। मतलब दुर्घटना की बात की जा रही है फ्रेंड कि वर्नियर जो कैलिपर होता है वो घिस गया है तो इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। बाकी मशरूम की बात की जाए या फैले मुख वाले स्पैनर की बात की जाए, स्पैनर मतलब रिंच होता है। अत्यधिक कसे हुए हेक्सा ब्लेड आप जानते हैं कि जिससे हम लोग धातु को काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि इससे अच्छा और भी पढ़ना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन को मैं इससे अच्छा डिस्कस करूंगा। अब टेक्निकल का बात कर रहे हैं आप लोग, तो टेक्निकल मैं आप लोग को इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। घायल पड़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसमें बोला जा रहा है उसके कपड़े ढीले करेंगे या उसके मुख पर पानी के छींटे मारेंगे, उसको देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं, या उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो 6 नंबर का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि उसको देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। कोई भी घायल व्यक्ति है तो सबसे पहले यही होता है फ्रेंड कि उसको चेक किया जाता है कि हाँ उसका सांस चल रहा है या नहीं, या नाड़ी उसका देखा जाता है। मतलब हाथ की जो रेखाएं सांसें जो क्या बोलते हैं हाथ की जो नसें होती हैं उसको चेक करके तभी पता होता है कि हाँ जो पीड़ित व्यक्ति है वो अभी जीवित है या नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए जो है ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए मास्क, सुरक्षा चश्मे का, धूप के चश्मे का, या रंग या गहरे रंग वाली स्क्रीन का। तो 7th नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि सुरक्षा चश्मे का, मतलब ग्राइंडिंग करते समय जो प्रयोग करना चाहिए वो सुरक्षित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि सुरक्षा चिन्ह जिनकी पृष्ठभूमि में अंकित चिन्ह ये संदेश देता है कि ऐसा अवश्य कीजिए। तो ये हम लोग क्या इसे मानते हैं, जैसे मतलब पृष्ठभूमि मतलब आपको सुरक्षा चिन्ह सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे आपको संदेश दे रहा है कि ऐसा आप अवश्य कीजिए नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होगा, निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो 8 नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या कर रहा है, आदेशात्मक चिन्ह बता रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद फ्रेंड आप लोग के सामने 9th नंबर आ चुका है। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि खड़े खड़े कमर झुकाकर भार उठाने से शरीर का कौन सा भाग जख्मी हो सकता है। पैर के पंजे, रीढ़ की हड्डी, बाजू या कोहनी या घुटने। तो हमारा 9th नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड, जो यहाँ पे ऑप्शन होगा 9th नंबर का वो बी ऑप्शन सही होगा, रीढ़ की हड्डी। खड़े खड़े कमर झुकाकर भार उठाने से शरीर का जो भाग जख्मी होता है वो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है। उसके बाद 10th नंबर, यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय तार इलेक्ट्रिक वायर पर लगी आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। पानी, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 10th नंबर का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन हमारा जो है विद्युतीय इलेक्ट्रिक आग की बात कर रहा है, वो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड जिससे हम लोग CTC भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे 11th नंबर क्या बोला जा रहा है
कि ऐसा सुरक्षा चिन्ह जिसमें लाल रंग की क्रॉस लाइन चिन्ह को काटती हैं और ऐसा नहीं करने का संकेत देता है कहलाता है निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो 11th का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है? निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए जो है 12th नंबर पे क्या बोला गया है कि बंद पड़ी मशीनों एवं चालू मशीनों की मरम्मत कर उन्हें पुनः कार्य योग्य बनाने का कार्य कौन सा फिटर करता है? बेंच फिटर, असेंबली फिटर, मेंटेनेंस फिटर या फैब्रिकेशन फिटर। तो 12 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मेंटेनेंस फिटर हमारा यहाँ पे 12th नंबर का आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा आप कह सकते हैं सी ऑप्शन सही होगा। बंद पड़ी मशीनों एवं चालू मशीनों की मरम्मत कर उन्हें पुनः कार्य योग्य बनाने का जो कार्य होता है वो कौन सा फिटर करता है? मेंटेनेंस फिटर करता है, मतलब यहाँ पे हमारी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर देखिए आप लोग के सामने क्या बोला गया है कि तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए: रेत डालकर, पानी डालकर, CO2 का स्प्रे डालकर या फोम का स्प्रे डालकर। तो 13 नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा? रेत डालकर ही सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तैलीय फर्श को अगर हम लोग रेत, बालू, बुरादा आदि नहीं डालेंगे तो वहाँ पे जो भी कर्मचारी काम करने के लिए जाएंगे वो फिसल कर गिर जाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे रेत का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ 14 नंबर देखिए आपके सामने क्या दिया गया है कि तेजाब के जले दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का निम्न उपचार करना चाहिए। तो इसमें तेजाब के जले की बात की जा रही है। ए में कृत्रिम श्वास देना चाहिए, बी में जलते पानी से साफ करना चाहिए, सी में सूखी बैंडेज भी लगानी चाहिए, डी में ठंडी हवा देनी चाहिए। तो 14 नंबर का अगर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे जो है जलते पानी बात की जा रही है, यहाँ पे चलते दिया गया, ये जलते होगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तेजाब की बात की जा रही है तो गर्म पानी से ही उसे साफ करना चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पेंट, वार्निश इत्यादि के कारण लगी आग कहलाती है: कार्बनिक आग, तेली आग, विद्युतीय आग या धात्विक आग। तो पेंट, वार्निश के द्वारा जो आग लगती है वो हमारा जो आग होगा 15 नंबर का वो बी ऑप्शन सही होगा। ये तेल के द्वारा आग लगती है, मतलब पेंट, वार्निश इत्यादि के कारण लगी आग तेली आग में आता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद 16 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि खराब विद्युत फिटिंग के कारण तथा ढीले संयोजनों के कारण लगी आग होती है: कार्बनिक आग, तेली आग, विद्युतीय आग या धात्विक आग। तो हमारा 16 नंबर का अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही होगा। विद्युतीय आग यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब खराब विद्युत फिटिंग के कारण, विद्युत फिटिंग के द्वारा जो भी बिजली के द्वारा आग लगती है उसे हम लोग विद्युत आग ही बोलेंगे, ना कि उसे हम लोग फायर आग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। ये सारे क्वेश्चन सेफ्टी से कराए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ अब चैप्टर वाइज सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए 17 नंबर पे क्या बोला गया है कि लकड़ी, पेपर, कार्बन युक्त पदार्थों में लगी आग होती है: कार्बनिक, तेली, विद्युतीय या धात्विक। तो 17 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कार्बनिक ही होगा। लकड़ी, पेपर आदि के द्वारा जो हमारा पदार्थों के द्वारा जो लगी आग होती है उसे हम लोग कार्बनिक आग ही बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए जो है 18 नंबर पे क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम पाउडर द्वारा लगी आग कहलाती है: कार्बनिक आग, तेली आग, विद्युतीय आग या धात्विक आग। तो 18 नंबर का हमारा यहाँ पे क्या होगा? 18 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे धात्विक आग सही होगा। मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम पाउडर द्वारा जो लगी आग होती है वो धात्विक आग हमारी होती है। तो 18 नंबर हो चुका है। आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे आप लोग के सामने है, इसमें क्या बोला गया है कि आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे आर्क वेल्डिंग करते समय? गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन या धूप के चश्मे, मास्क या साधारण चश्मे। तो 19 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। गहरे रंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमारा जो है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग करते समय करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपके सामने 20 नंबर 20 नंबर पे क्या बोला गया है कि
एक कारीगर द्वारा निहाई पर माइल्ड स्टील एमएस की छड़ की हैमरिंग करते समय एक टुकड़ा उसकी